एक पति पत्नी और उनकी एक बेटी, तीनों लोग साथ में रहा करते थे। और कुछ साल बीतते हैं। जब बेटी 14 साल की होती है तभी उनके वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है। अनहोनी ये थी कि उनके पिता की मौत हो जाती है। अब जो बेटी थी और पत्नी थी उनके ऊपर पिता का साया उठ चुका था, तो मानो ऐसा लग रहा था ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। तभी उस महिला ने सोचा क्यों ना आगे की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए और एक अपनी बेटी की परवरिश अच्छी देने के लिए एक दूसरी शादी मुझे कर लेनी चाहिए। तभी उस महिला ने एक दूसरे व्यक्ति से अपनी शादी कर ली और उसको लग रहा था कि अब आगे की ज़िंदगी खुशनुमा होगी। मगर उसको क्या पता था जो उसने कदम उठाया है वह कदम उसको इतनी खतरनाक रास्ते पर ले जाके खड़ा कर देगा जिसके बाद सब मानो ख़त्म हो जाएगा। उस व्यक्ति ने उस महिला और उस मासूम 14 साल की बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसको सुनने के बाद पुलिस वालों की भी आंख में आंसू आ गए और आप भी सोचने मजबूर हो रहे होंगे आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा उस महिला और बच्ची के साथ क्या किया। इस कहानी के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें, तभी घटना के बारे में पूरा समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है पंजाब का एक बहुत ही मशहूर इलाका है लुधियाना, और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है मेहरबान थाना। और वहीं पर एक लड़की रहने वाली जिसकी उम्र 14 साल और जिसका नाम स्नेहा, और तारीख थी 21 फरवरी 2024। वह अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाती है जो नंबर था उसकी मौसी का था और उस नंबर पर रिंग जा रही थी। अब जैसे ही रिंग जाती है उधर जो महिला उसकी मौसी थी फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो बेटा स्नेहा, बताओ क्या बात है। वह लड़की रो रही थी, सिसक रही थी, मगर कुछ उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी जो उसकी मौसी थी एक से दो बार और बोलती है तो वह बेटी कहती है कि मैं छुप छुपा कर मैंने आपको फ़ोन मिलाया है और मेरे पापा भी नहीं हैं, तो जल्दी से बात कर लीजिए। जब वो आ जाएंगे तो मैं बात आपसे नहीं कर सकती हूँ और मुझे अब यहाँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उसकी जो मौसी हैं कहती हैं क्या तुम जो तुम्हारी माँ है जो छोड़कर तुमको चली गई इस बात से तुम परेशान हो क्या। तो वह कहती है मौसी ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो मेरे पिता उनके दोस्तों ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जो बता पाना बहुत ही मुश्किल है। अब वह मौसी कहती है बेटा तुम मेरे घर आ जाओ और यहाँ पूरी हकीकत और पूरी जानकारी मुझे बताओ आके कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना ज़्यादा डर रही हो। तो वह लड़की छुपकर अपने घर से निकलती है मौसी के घर, और जो कि 5 से 6 किलोमीटर पे मौसी का घर था वहाँ पहुँचती है। और जैसे ही मौसी को सामने खड़ा देखती है वैसे ही वह उनके बाहों में लपेटकर बड़ी तेज़ से रोने लगती है कि पहले मेरे जो पहले पिता थे उनका साया सर से हट गया, उसके बाद मेरी माँ चली गई और माँ जाने के साथ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। अब मुझे भी मौसी नहीं लग रहा है कि ज़िंदगी आगे मुझे जीनी चाहिए, अब ऐसा लग रहा है ज़िंदगी मैं ख़त्म कर लूँ। तो मौसी कहती है बेटा पागल हो गई हो क्या, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, पूरी तुम हकीकत बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तुम ये अनाप शनाप बातें बोल रही हो। तो वह 14 साल की बच्ची अपनी मौसी से पूरी घटना के बारे में एक एक बारीकी से बताती है, जिसको सुनने के बाद मौसी के भी पैरों तले ज़मीन खसक जाती है और वह उस बच्ची को लेकर तुरंत ही वहाँ के जो पास का थाना है वहाँ लेकर पहुँचती है। जैसे ही थाने बच्ची को लेकर मौसी पहुंचती है, जो वहां का कांस्टेबल उस महिला को देखता है और पूछता है बहन जी किसके नाम आपको एफआईआर करानी है, किसने आपके साथ मार पिटाई की है क्या। तभी वो महिला कहती है मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मगर जो मेरी बेटी है जो मेरी बहन की लड़की है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। बाकी इसका और कोई आरोपी नहीं है, जिसका सौतेला पिता ही है। अब जैसे ही वह कांस्टेबल दरोगा के पास जाता है और बताता है ये 14 साल की मासूम बच्ची एक एफआईआर दर्ज कराना चाहती है, तो वहाँ की जो महिला स्टाफ थी जो एसआई थी वो आती हैं और जो वहाँ के आला अधिकारी उस थाने में बच्ची को मौसी को बैठालते हैं। अब बच्ची से कहते हैं बेटा शुरू से बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ।
अब जो मौसी थोड़ी कहानी पहले बताती फिर बच्ची बताती है, तो यह कहानी जो असली चालू होती है जो 2010 से। जो एक महिला जिसका नाम सुमन, जिसकी उम्र करीब उस समय रही होगी 24 साल, तभी उसकी एक व्यक्ति से शादी होती है। शादी होने के बाद सब कुछ परिवार में ठीक ठाक अच्छा खासा चल रहा था, तभी उनके वहाँ 2012 में एक बच्ची का जन्म होता है, जिसका नाम वो लोग रखते हैं स्नेहा, जो कि काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी चंचल थी, काफ़ी होनहार थी। धीरे धीरे पति पत्नी उस एक फूल सी बच्ची की सेवा करते, सेवा करने के साथ साथ समय बढ़ रहा था, उधर बच्ची की परवरिश भी साथ साथ बढ़ रही थी। धीरे धीरे वह 4 से 5 साल की होती है। अब उसका स्कूल में दाखिला पिता कराते हैं, कराने के साथ साथ अब बच्ची को छोड़ने स्कूल जाते, फिर लेकर आते, फिर उसके साथ खेला करते। खेलने के साथ जो पिता थे काम धंधे पे जाते, और जब वहाँ से लौटते थे अपनी बच्ची के लिए ज़रूरतमंद सामान खाने की या खेलने की लेकर आते थे। समय इतना मानो तेज बीत रहा था, जिसका ना तो पत्नी को ना तो बेटी को कुछ पता ही नहीं चला। तभी धीरे धीरे एक समय आता है 2020, जब बेटी हो जाती है 12 साल की। अब बेटी घर में खेल रही थी, तभी जो उनके पिता थे अचानक उनकी मौत हो जाती है। अचानक मौत होने के कारण अब मानो जो बेटी 12 साल की फूल सी बच्ची थी और जो उनकी माँ थी, मानो उनके ऊपर जैसे लग रहा था दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। अब ऐसा लग रहा था ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्यों इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में एक व्यक्ति का होना उनके लिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात थी कि मानो समय पता ही नहीं लग रहा था। और जो पिता थे, जो उसके पति थे, अब ऐसा लग रहा था उनके आगे पीछे देखभाल उनकी कौन करेगा। तभी अब कभी माँ अपनी बेटी से कहती, बेटी परेशान मत हो, जब होगा अब आगे अच्छा ही होगा। और बेटी भी माँ को ढनास दिया करती थी, माँ आप भी परेशान मत हो, हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, काम धंधा करेंगे जिससे कि परिवार की जिम्मेदारियाँ जो हैं वह ठीक ठाक चलने लगे। तभी माँ ने सोचा क्यों ना मुझे भी अब शादी एक दूसरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उम्र है भी नहीं, और जो बच्ची की परवरिश है, क्योंकि हर जगह पिता का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि समाज में भी लोग गलत नज़रिए से मुझे नहीं देखेंगे क्योंकि मेरी शादी हो जाएगी। तभी जो सुमन थी एक वहीं के रहने वाले व्यक्ति से शादी की बात करती है, और वह व्यक्ति भी शादी के लिए तैयार हो जाता है और सुमन से और उसकी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी की तरह मानूंगा और तुम्हें कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगा। ये जो तुम्हारी 14 साल की बेटी स्नेहा है, इसको भी मैं बेटी का दर्जा पूरा दूंगा। तभी सुमन और वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था संजय, दोनों मंदिर में जाकर शादी करते हैं और 7 कस्में खाते हैं 7 जन्मों तक जीने मरने की। और जो संजय था अपनी नई नवेली दुल्हन या सुमन और स्नेहा जो जिसकी उम्र 14 साल थी, उन दोनों को लेकर अपने घर आता है। घर में सब लोग अच्छे से ठीक ठाक रह रहे थे, मानो 5-6 महीना तो बिल्कुल खुशहाल परिवार बीत रहा था। और जैसे जैसे उसकी पत्नी सुमन पुरानी हो रही थी, वैसे ही संजय का बर्ताव भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। वह आए न आए दिन रोज़ दारू पी के घर आता, रोज़ झगड़ा सुमन से करता और शराब पीने के पैसे मांगता था। और यह बेटी भी सब देखा करती थी। जब वह बोलती थी तो वह जो उसका सौतेला पिता था अपनी बेटी को भी डांटता फटकारता था। एक दिन तो हद से ज़्यादा हो गया और उसने पैसे के लिए अपनी पत्नी सुमन को काफ़ी मारा पीटा, और जिसके बाद बेटी ने विरोध किया, उसको भी बहुत ही डांटा और 1-2 थप्पड़ भी मारे। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी और समय था, साल भी चेंज हो गया। तारीख थी 1 जनवरी 2024, जो कि संजय काम से गया था बाहर और शाम को दारू पी कर आता है और पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी की परवरिश नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यह मेरी बेटी नहीं है, यह किसी दूसरे का खून है और मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूं। या तो इसको घर से कहीं निकाल दो और तुम मेरे साथ ही रह सकती हो। जिसमें सुमन ने कहा, तुमने शादी से पहले कहा था इसको मैं अपनी बेटी मानूंगा और इसको हर सुख सुविधाएं दूंगा, और इसके बाद तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और उसके बाद वह संजय अपनी पत्नी सुमन को अत्यधिक आधा से 1 घंटा मारता है। मारने के बाद अब सुमन टूट जाती। टूटने के बाद वह एक दिन फैसला एक इतना बड़ा कदम उठाती है जो वाकई में उसकी बेटी के लिए भी हैरान कर देने वाला था। तभी फरवरी के लास्ट महीने में, मतलब स्टार्टिंग महीने में,
वह सुमन अपना सब सामान ज़रूरती रखती है और 4 फरवरी को घर से निकल जाती है बिना किसी को कुछ बताए। अब जैसे ही स्नेहा अपनी माँ को देखती है घर में नहीं है, वह भी आसपास पता करती है मगर कहीं कोई माँ का पता ठिकाना नहीं लगता है। उसके बाद वह आसपास के जो रिश्तेदार थे उनसे पता करती है और जब एक दिन बाद उसका पिता दोबारा घर आता, अपने पिता से कहती संजय से, तो संजय भी जाकर अपनी पत्नी को ढूंढने का प्रयास करता मगर कहीं कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। 2 से 3 दिन 8 फरवरी आ गई थी, तभी सुमन का अपनी बहन के पास फ़ोन जाता है। वह बहन को फ़ोन करती है कि दीदी मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ, अपने पति बेटी से भी रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। और जैसे ही उसकी बहन कहती है सुमन तुम कहाँ हो, तो कहती मैं जहाँ कहीं भी सुरक्षित हूँ, मुझे ढूंढने का प्रयास अब मत करें। अब जैसे ही यह बात उसने सुमन ने कही, फ़ोन काट दे। उसके बाद उसकी बहन ने सुमन को दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की मगर स्विच ऑफ आ रहा था। अब जो बेटी स्नेहा है वो अपनी मौसी को फ़ोन करती है और कहती है क्या माँ आपके वहाँ आई है क्या? तो मौसी कहती है कि तुम्हारी मम्मी कहीं दूसरी जगह चली गई हैं, अब दोबारा घर लौट के नहीं आएंगी और उन्होंने कहा है मैं जहाँ कहीं भी हूँ सुरक्षित हूँ, मुझे ढूंढने का प्रयास ना करें। अब बेटी घर में अकेले रहने लगी और जो उसका पिता था अब वह और परेशान हो गया कि माँ तो छोड़कर भाग गई है मुझे और तुझे, और अब तेरी शादी का ठेका क्या मैं थोड़ी ना लिखाऊंगा, तुमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वह आए दिन बेटी को अपनी ताने देता, मारता था, पीटता था। एक दिन उसका मामा, संजय का मामा आता है और उसका दोस्त आता है और शाम का समय था, बेटी खाना बनाकर तैयार किया था और तभी वो संजय और उसका मामा और जो उसका दोस्त तीनों शराब लेकर आते हैं, वहीं शराब पीते हैं। और जब बेटी पानी देने के लिए आती है, जो उसके मामा और उसके दोस्त की बुरी नज़र उनकी 14 साल की बेटी पे थी और वह इतना गंदे नज़रिए से देखते हैं और फिर उसकी बेटी को पास में आकर बैठाने के लिए कहते हैं। जब बेटी मना करती है तो संजय अपनी बेटी को डांटता है, फटकारता है कि जितना मैं तुमसे बोल रहा हूँ उतना करो और ज़्यादा कुछ करोगी मैं तुमको घर से भगा दूँगा। तो बेटी इसी डर से उनके पास जाकर बैठ जाती है मगर वह जो पिता, सौतेला पिता था और मामा था और जो उसका दोस्त था, उस बेटी को एक एक ऐसे ढंग से छूते हैं जानो मानो उसके शर्म लग रही थी। मगर वह लोग इतना शराब में ज़्यादा सेवन कर लिए थे जिसके कारण वह बिल्कुल हैवान बन गए थे। तीनों उस बच्ची के साथ रात भर उसके साथ संबंध बनाते हैं, जिसके बाद वह रोती है, पीटती है, चिल्लाती है, मगर वो नशे की हालत में कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिसके कारण से वह बच्ची को छोड़ दें। और वह रात बीत जाती, जब उनका नशा उतरता है तो बच्ची को वह छोड़कर अपने अपने काम धंधे चले जाते हैं। और तब बच्ची छुपकर अपनी मौसी को फ़ोन करती, पूरी हकीकत बताती है। और जब वह बच्ची मौसी को वहाँ जाती है और थाने में जाकर अपने पिता के नाम तहरीर दर्ज कराती है, इसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर सौतेला पिता और अपने मामा सगे और एक दोस्त के साथ ऐसी मासूम 14 साल की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब पुलिस वालों ने उन तीनों आरोपियों को अनेक गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके उनको दबिश डालकर उठाकर हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया तो उन्होंने अपना इकबाल जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस उनको जेल भेजने का प्रयास कर रही है। आपकी इस कहानी में कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर दे सकते हैं। मैं मिलता हूं रवि आपसे के साथ कल नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।